अंततः दोस्तों वो घड़ी आ ही गई जब आपके साक्षात्कार समाप्त हो गए। एक लंबे संघर्ष के बाद और एक दीर्घकालिक मेहनत के बाद वो समय आया है जो कि ये तय करेगा, ये निश्चित करेगा कि आप सफल हैं या असफल। दोस्तों, हम जानते हैं कि सफलता सबको तो नहीं मिलनी, ये हम जानते हैं। आप अच्छे से बैठ जाइए, फिर ध्यान सुनिए। जो पद हैं सफलता उनको ही मिलनी है और एग्ज़ाम, इंटरव्यू अधिक लोगों ने दिया है। 3 तारीख से और आज 8 तारीख तक आपके सारे अनुभव मेरे पास आए। बहुत अधिक संख्या में दोस्तों आपके फ़ोन आए, आपने अपने अनुभव सुनाए, आपने क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ ये सुनाया और इतना सुनाया कि मेरे फ़ोन का स्पेस जो है रनिंग आउट हो गया दोस्तों। एक्स्ट्रा जो पेन ड्राइव यूज़ किए वो भी सब रनिंग आउट हो गए और ये मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि हमारी सारी बातें लगभग ऑडियो में हुई और तो उनके चलते सब हुआ। आपके फ़ोन आए, आपने अपने सुझाव दिए और आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा। एक समय था जब मैं बोलता रहा और आप सुनते रहे और अब बारी मेरी है कि आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं। और मैंने वैसा किया। आपकी सबकी ढेरों बातों को मैंने बड़े गंभीरता से और शांति से सुना और हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। लेकिन चिंता की बात दोस्तों ये है कि जिनका इंटरव्यू थोड़ा गड़बड़ सा हो गया वो तो चिंतित हैं ही सही, उसका कारण बताऊंगा मैं भी आपको। पर जिनका इंटरव्यू अच्छा गया वे लोग भी चिंतित हैं। वे चिंतित हैं, उनका चिंतित होना सही है क्योंकि चिंता की बात तो है दोस्तों। उससे पहले ये बात दोस्तों कि आपने मेरी हर बात मानी और हर बात को आपने माना, जैसे कहा वैसा किया और उसका फ़ायदा आपको इंटरव्यू मिला भी सही। आप जैसा बता रहे हैं कि सर आपका वो जवाब काम आया, आपकी वो बात काम आई, आपका वो शेर काम आया, वो पंक्तियाँ काम आई, वो अनुभव काम आया और पैनल बहुत खुश हुआ। आपने उनका यूज़ किया, पैनल खुश हुआ। पर दोस्तों चिंता की बात इसलिए है कि इस बार जो मैंने आपके रिव्यू सुने हैं और उन सब के चलते जो मुझे मालूम चला है तो वो ये चला है कि अधिकांश जो पैनल थे वो कम आयु के थे। उनमें जो लोग बैठे हुए थे वे कम आयु के थे और पैनल के लोग जब कम आयु के होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नौसिखिए होते हैं। ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि पैनल की अधिक संख्या के चलते केविन ने इस बार जो है जो टीचर्स होते हैं टीजीटी पीजीटी उन लोगों को पैनल में शामिल किया और उनसे कार्य करवाया। वे लोग नए होते हैं तो वे लोग कई सारे अनावश्यक सवाल भी करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। जब आपकी मैंने बातें सुनी तो पता लगा कि वो सवाल पूछे गए जो पीआरटी के लेवल के नहीं थे और उनका कोई औचित्य नहीं था इस इंटरव्यू में। पर आप उन सब प्रश्नों से दो चार हुए, आपने उनको झेला और उनका आंसर दिया। पर दोस्तों इसके चलते कई बार ऐसी बातें हुई है कि पैनल के ऊपर कैंडिडेट हावी रहा, यानी पैनल कैंडिडेट से सीख रहा था। ऐसी बातें मेरे सामने आई है और अधिक संख्या में आई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब सामने कोई व्यक्ति कम योग्यता वाला होता है या कम जानकार होता है या सामने वाला व्यक्ति आपकी बातें सुनकर चौंक रहा है, वो आश्चर्य से आपको देख रहा है, तो कई बार आपकी योग्यता के निर्धारण में वो गलती कर सकता है। ये चिंता दोस्तों को है, बच्चों को है। मैं बच्चा आपको बोलता हूँ, आप बच्चे नहीं हैं, पर मेरी आदत है। आप सर और सब सर मैडम हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करें आप संबोधन के लिए। पर ये चिंता का एक विषय है अगर बारीकी से सोचा जाए तो। पर सब जगह ऐसा नहीं हुआ। कई जगह पैनल जो है बड़े अनुभवी थे और उन्होंने उसी तरह इंटरव्यू लिया जिस तरह इंटरव्यू पीआरटी का होना चाहिए था, उन्होंने वैसा ही किया। तो वो लोग खुश भी थे। और दोस्तों मैं आपके साथ आपके इंटरव्यू रूम के बाहर तक कंप्लीट जुड़ा हुआ था आपसे। जो लोग वीडियोस देखते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं कदम कदम पर उनके साथ रहा। उनके रूम के बाहर तक मैं उनके साथ रहा। अगर वहाँ भी उन्हें कोई दिक्कत हुई तो मुझसे उनकी बात हुई। बात इसलिए हुई दोस्तों कि जो बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं वे सब सीरियस बच्चे हैं और उनको मैंने अपना जो नंबर है, पर्सनल नंबर, उनको मैंने दिया हुआ है कि वो कभी भी जीवन भर मुझसे बात कर सकते हैं किसी बात को लेकर। तो
उन सब बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया, उसका यूज़ किया, और हम आज भी बात करते हैं और हमेशा बात करेंगे। तो जो बच्चे YouTube पे सुन रहे हैं, उनके कोई बात हो, कोई सवाल हो, कोई उनको बात करनी हो, तो वो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। अगर मुझे आप में पात्रता नज़र आई तो मैं आपको अपना नंबर ज़रूर दूंगा, और यदि मैंने आपसे कहा है मैसेज में कि आपसे मेरी बात होगी, तो फिर आपसे मेरी बात निश्चित रूप से होगी दोस्तों, ठीक है। एज अ गिफ्ट मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अब जिनके इंटरव्यू थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि उनके इंटरव्यू सर थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं और मज़ा सा नहीं आया है, तो दोस्तों दोषी कौन है, ज़रा मुझे अभी बताइए। आप जानते हैं चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे तो होती नहीं है ना, और वो करनी भी नहीं चाहिए कि आपको अंधकार में रखा जाए। एक लंबा समय आपको मिला, आपने एग्ज़ाम दिया, एक लंबे समय आपने कोर्ट केस के चलते इंतज़ार किया इंटरव्यू का, तो इसका आपको काफ़ी समय मिला तैयारी करने का, और इस तैयारी के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू ख़राब हो गया, हम ये जवाब दे ना सके, हम ऐसा ना बोल सके, वैसा ना बोल सके, मेरी वीडियोस के बाद भी अगर आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, जहां मैंने बारीकी में एक एक बात कह डाली, आपने गौर किया दोस्तों? इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़े वीडियो डाले हैं वो मैंने ही डाले हैं। 50 मिनट का वीडियो, 35 मिनट का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो दोस्तों मैंने पोस्ट किया। उस समय कुछ बच्चों को थोड़ा बुरा भी लगा कि सर आप जो है इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। बच्चे थोड़े जो है पूर्वाग्रही थोड़े कम होते हैं और उनका अनुमान थोड़ा कम होता है, पर वही वीडियो बच्चों के काम आया है कि उनमें भर भर के कंटेंट था, तो बच्चे ने कौन सी बात कहाँ से ले ली और कहाँ पेश कर दी वही जानता है। उसी मकसद से दोस्तों मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चा मेरी बात मान लेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करता जाएगा, तो वो जीत लेकर आएगा। तो काफ़ी बच्चों ने वैसा किया है और वो जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। तो दोस्तों, गलती किसकी है? गलती आपकी है, दोषी आप हैं। आप कह रहे हैं सर बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है सर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम चिंता में हैं सर, क्या करें सर, आप हमें चिंता मिटाइए। दोस्तों मैं तो हूँ दोस्तों, मैं हूँ, पर आप भी हैं, दोषी आप हैं दोस्तों इस चीज़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब इतना समय मिला है, इतना आपको वक्त मिला है, इतनी अच्छी आपको यूट्यूब पे एक से एक बेहतरीन वीडियोस मिली है, मेरे अलावा भी मिली है ना, लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत दिल से काम किया है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, दोषी आप हैं। तो अपना दुख कम कर लें इस बात से आप कि दोषी आप ही हैं, कोई तीसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं किया आपने अच्छी तैयारी दोस्तों? जब कहा था मैंने कि इंटरव्यू अनिश्चित होता है, वहां कुछ भी पूछा जा सकता है। आप और हम तैयार कर सकते हैं बहुत कुछ, पर बहुत कुछ ऐसा बच जाता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसके लिए पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान क्यों नहीं था आपके पास, जो कि होना चाहिए था? कौन है दोषी दोस्तों? आप ही हैं। तो उस दोषी का, उस दोषारोपण का, या उस असफलता का, या उस निराशा का आप मातम मत मनाइए, कोई बात नहीं। अभी परिणाम नहीं आए हैं। आप पैनल के माध्यम से तय मत कीजिए कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया या बुरा गया। वो तय पैनल करेगा, वो तय रिजल्ट करेगा, क्योंकि उनको ये मना किया जाता है कि पैनल जो कैंडिडेट है वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, वो चेहरे पर हाव भाव नहीं लाएंगे, एक्सप्रेशन नहीं लाएंगे। आप अच्छे हैं तो भी आपको बुरा बताएंगे, आप बुरे हैं तो फिर और बुरा बताएंगे, ये उनसे कहा जाता है। पर वो अपनी भावनाएं अपने अंकों में जाहिर करते हैं दोस्तों। तो आपके अंक ये तय करेंगे कि आपने कैसा इंटरव्यू दिया है। तो आप अभी से घबराएं नहीं, सामने दिवाली है, दिवाली बनाएं। हमने पढ़ाई खूब खेल लिया, हमने इंटरव्यू खूब खेल लिया, अब थोड़ा ब्रेक लीजिए, बंद कीजिए इन सब चीज़ों को दोस्तों, बहुत नाटकबाजी हो गई। एंजॉय कीजिए, दिवाली मनाइए, जो होना है वो होना है, वो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, हमारे हाथ में भविष्य की जो परीक्षाएं हैं वो है, ठीक है ना। वैकेंसियाँ खूब आएंगी, और भी आएंगी, केवी की भी आएंगी, है ना। ऐसा कहना ही गलत है कि वैकेंसी नहीं आएगी केवी की या किसी और चीज़ की दोस्तों, जो आपके मैसेज मेरे पास आते हैं। नहीं, कुछ भी हो सकता है, न मुझे कुछ पता है न आपको कुछ पता है केवी के बारे में, क्योंकि विभाग को खुद को पता नहीं है कि क्या होने वाला है ना। जो हमने देखा है पिछले दिनों में, वैकेंसी जब आई थी दिसंबर में, वो भी हमें पता नहीं था, अचानक आ गई। कब एग्जाम होगा ये भी हमें मालूम नहीं था, वो भी हो गया। लोग अपने अनुमान लगाते रहे, विभाग अपना काम करता रहा। इंटरव्यू कब होंगे, लोगों की वीडियोस आती रही, लोग बोलते रहे, कुछ पता नहीं है कब जा रही कौन सी चीज़। और
अब परिणाम कब आएंगे ये भी किसी को पता नहीं है, हम लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं दोस्तों, ये है ना, ये सब विभाग की बातें होती है, हमारे हाथ में नहीं होता कुछ भी, सच बोलना मेरा काम है ना। तो ये बात है दोस्तों, दोषी आप हैं और जिन्होंने अच्छा किया है तो जिम्मेदार भी आप है, वो श्रेष्ठता भी आपकी है, वो दोष भी आपके हैं, वो गुण भी आपके हैं। तो जो होना है वो हो गया, अब रिजल्ट का जो है हमें वेट करना है त्योहार के बाद से, अभी से वेट मत कीजिए दोस्तों। अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप मुझे देख लीजिए, हमारे जो है इंटरव्यू 22 मई को हुए थे, हम आज भी वेट कर रहे हैं और बिना किसी आशा के वेट कर रहे हैं दोस्तों। आप मुझे देख लीजिए, मेरी कोई इस जॉब से महत्वाकांक्षा नहीं है, जॉब लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो बहुत ठीक, कुछ और कर लेंगे यार, कहीं और पढ़ा लेंगे, कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, यही काम थोड़ी है, कोई हमारा जन्म केवी में काम करने के लिए थोड़ी हुआ है कि हम जो पैदा हुए हैं केवी में काम करने के लिए पैदा हुए हैं, नहीं दोस्तों, ये जीवन के छोटे मोटे हिस्से हैं, इनसे आप घबराइए मत, यही सब कुछ नहीं है। और कोई भी दुराग्रह अपने भीतर मन में मत आने दीजिए दोस्तों, अपनी योग्यताओं को लेकर के, न पूर्वाग्रह हो न दुराग्रह हो, ठीक है। तो हम आज भी वेट कर रहे हैं वैकेंसी हमारे रिजल्ट का, सारे रिजल्ट आ चुके हैं, हमारे अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कब आए कोई भरोसा नहीं है ना। और मैं तो आप लोगों के साथ दोस्तों पिछले एक माह से शामिल हो गया, तो अपने उस इंतज़ार को भी भूल गया, है ना। और ऐसा लग रहा है कि वही जर्नी दोबारा मेरी स्टार्ट हो गई, वही अनुभव मैं भी आपके साथ जी रहा हूँ। और आप इतने अच्छे लोग हैं, जब आपसे मेरी बात होती है दोस्तों, आपकी प्रशंसा दोस्तों, अगर आकाश कागज़ बने और समुद्र स्याही बने दोस्तों, तब भी दोस्तों मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकता। आप लोग इतने अच्छे हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये बात है, आराम से जब जो आना हुआ तब आ जाएगा, है ना। हाँ, पर एक काम है जो हम इंटरव्यू के बाद कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम आपको करना होगा, वो काम आप करेंगे। आप सब अपने चैनल बनाइए यूट्यूब पर, सब बनाइए, और अपना जो अनुभव है इंटरव्यू का उसे रिकॉर्ड कीजिए डिटेल में, अच्छी वीडियो बनाइए, 1-1.5 घंटे की बढ़िया वीडियो, आपका पूरा अनुभव, जब से आप उठे और जब से आप वापस घर पर आकर सोए तब तक का अनुभव केवीएस इंटरव्यू का, वो आप रिकॉर्ड कीजिए और आप अपनी वीडियो अपलोड कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये करना होगा आपको, ताकि आप उससे यूट्यूब से जुड़ पाएंगे, सीख सकेंगे, चैनल मैनेज करना सीख सकेंगे, और साथ में जो आपके अनुभव है वो कई लोगों के काम आएंगे दोस्तों। मैं आपके अनुभव देखूंगा, काफ़ी लोग देखेंगे दोस्तों, है ना, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आप वो कीजिए, अपना चैनल आज से आप इस्टेब्लिश कीजिए। जब आप जॉब लग जाएंगे, कहीं पोस्टेड हो जाएंगे, तो फिर आप बच्चों को पढ़ाना सिखाना, बच्चों को अच्छे वे में। तो ये चैनल जो आज बना लेंगे वो आपके तब काम आएगा, ठीक है ना। और यूट्यूब किस तरह काम करता है, इस पर किस तरह काम करते हैं, आप इस बीच में वो भी बात सीख जाएंगे दोस्तों, है ना। ये पूरी एक जो है शिक्षा होती है ना, तो वो भी आप साथ में सीख जाएं। तो आप ये काम कीजिए, बैठी मत फालतू, है ना, रिकॉर्ड कीजिए। और साथ में अगर आप गाते हैं, कुछ लिखते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बोलते हैं, आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो क्रिएटिव माध्यम से अपने टैलेंट को आप यूट्यूब पर लाइए और रखिए, ऐसा कीजिए आप, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ जाएंगे दोस्तों वो अनिश्चित है, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपके रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाने चाहिए, क्योंकि अब मार्ग में कोई जो है बैरियर नहीं है ना, कोई बैरियर नहीं है। तो आपके रिजल्ट दिसंबर लास्ट और जनवरी 1 आप रिजल्ट आ सकते हैं आपके यहाँ तक, है ना। और नहीं आए तो आगे भी बढ़ सकते हैं, वो चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके रिजल्ट रोके जाए, है ना। तो जितना इंतज़ार हमने किया है उतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आप जो है बहुत जल्दी जो है सफल हो जाएंगे। और जिन बच्चों से मेरी बात हुई है और जिनसे मैंने उनका अनुभव सुनने के बाद कहा है कि वे सफल होंगे, तो दोस्तों यकीनन आप सफल होंगे, ठीक है। जैसा आपने बताया है और वैसा ही इंटरव्यू रूम में हुआ है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, ठीक है। और कैंडिडेट स्वयं जानता है कि उसने क्या किया है, मैं क्या कहूँगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके इंटरव्यू रूम में जो पैनल के एक्सप्रेशन थे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके फीडबैक से फ़र्क नहीं पड़ता, कैंडिडेट स्वयं जानता है कि उसने क्या किया है। तो अपने दिल से पूछिए हाथ रखकर आप कि आपने क्या किया है, आपको आंसर वहाँ से मिलेगा। और बात वही काम आई दोस्तों, मैंने जो कहा है कि आपने अगर कुछ यूनिक किया है, आपको जिज्ञासा है इंटरव्यू देने की, आपने मौके क्रिएट किए हैं, क्योंकि आपने देख लिया जो कहा वही हुआ, ना आपके एनसीईआरटीज़ काम आई, ना आपके मॉक इंटरव्यू काम आए, ना आपने जो कोचिंग की वो आपके काम आई, है ना। हाँ, जो कहा वही हुआ। तो दोस्तों
जिन्होंने मौके बनाकर चीज़ें पेश कर दी हैं, क्योंकि इंटरव्यू को जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको आपका इंटरव्यू कोई नहीं पड़ी, आपने देख लिया, उन्हें कोई आपका इंटरव्यू लेने की कोई लालसा नहीं है। अगर आपने एफर्ट किए हैं तो उन्होंने एफर्ट दिखाए हैं, जाके आप बैठ गए कि पूछिए मुझसे, तो 2-4 सवाल उन्होंने किए हैं और आपको वहाँ से रवाना कर दिया है सीधा। कई बच्चों के इंट्रो नहीं हुए, कई बच्चों के डेमो नहीं हुए, कई लोगों की फाइल नहीं देखी, कई लोगों से बातचीत नहीं हुई, है ना, और उन्हें बड़े जो है एक असम्मान से उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। तो बच्चों, गलती आपकी है। आपसे कई बार मैं बोल बोल के थक गया कि आप मौका क्रिएट करना सीखिए, है ना। तो और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे लास्ट में जुड़े, जिन्होंने मेरी लास्ट में 1-2 वीडियोस देखी, तो बच्चे फिर इंस्टाग्राम पर आए और उन्होंने काफ़ी जो है दुख जताया कि सर अब क्या करें, आपकी वीडियो पूरी देखना संभव नहीं है और बड़ा पछतावा हो रहा है। तो दोस्तों, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इसका जिम्मेदार यूट्यूब है जिसने मेरी वीडियोस जो है अब तक फैलाई नहीं है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अब वीडियो अगर नहीं फैल रही यूट्यूब पे तो दोस्तों उसमें दोषी मैं नहीं हूँ ना, तो कोई बात नहीं। आप अग्रिम जो योजनाएं हैं, अग्रिम जो परीक्षाएं हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, अपने बिहार वाली भी जो वैकेंसी है उसकी, और चंडीगढ़ वाली जो वैकेंसी आने वाली है, जो आ चुकी है शायद, है ना, उसकी, और दिल्ली की जो वैकेंसी आएंगी, और जो भी आपके राज्यों की आने वाली है, और इनके लिए आप तैयार कीजिए। अभी जीवन निकला नहीं है, क्योंकि आप तैयार हैं, आपकी तैयारी अभी बिल्कुल शानदार है। तो इस तैयारी को आप दूसरी उसमें धारा में मोड़ दीजिए दोस्तों। मैंने भी यही किया था, मैं कई एग्जामों में फेल हुआ दोस्तों, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में एग्जाम्स को सीरियस लिया ही नहीं लाइफ में, क्योंकि मुझे नौकरी लगना, पैसा कमाना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण कभी था ही नहीं, ये कभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था केवल बच्चों को पढ़ाना, दिल से पढ़ाना और शिक्षा के नए मापदंड कर देना, बस यही मेरे लिए खास रहा है। मैंने अपनी ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो कई एग्जाम भी दिए तो उनमें मैं कुछ नंबर से रह गया। DSSB में 4 नंबर से रह गया दोस्तों, 2021 में, बताया था मैंने आपको पिछली बार। पर एग्जाम हमारी योग्यता दोस्तों तय नहीं करता है। अगर आज आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि जो है आप अयोग्य हैं, आप योग्य हैं, आपको परखा नहीं गया है, ठीक है ना। तो अग्रिम एग्जाम्स की आप तैयारी करें, यही कारण है, यही ऑप्शन बचता है हमारे पास, है ना। तो उसमें आप अपनी क्षमता को, ऊर्जा को लगा दें और उसमें आगे बढ़ जाएं, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, है ना। और जो बच्चे घबरा रहे थे इंटरव्यू से, उन्होंने इंटरव्यू बहुत बढ़िया दिया है। मैंने देखा है कि जो बच्चे डर रहे थे क्या होगा अब क्या होगा, तो वो घबराहट उन्हें बहुत आगे लेकर के गई दोस्तों, वो बहुत अच्छा करके आए हैं। तो ये बातें दोस्तों कुछ आपसे मेरी, है ना, वीडियोस में ज़्यादा लंबी करूँगा नहीं, छोटी रखेंगे इसको। तो आप अंत में केवल इतना कहूँगा दोस्तों कि आप कोई मानसिकता न बनाएं अपनी इंटरव्यू को लेकर। जो हुआ है अच्छा हुआ है। आपको मुझसे जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, लिखिए, अपना ऑडियो भेज दीजिए मुझे, है ना। उस पर अपन बात कर लेंगे कि क्या आपका रहा है, कैसा रहा है, और मुझे क्या लगता है उसके बारे में, है। और आप अपने जो है विवेक से सोचिए कि आपने कैसा इंटरव्यू दिया है ना। पर दोस्तों इसमें एक बात आप और सोचना कि जैसा मैंने आपसे कहा है वो बात आपके तब समझ में नहीं आई थी, हर बच्चे के, है ना। काफ़ी बच्चों ने समझा। मैंने उनसे कहा आप साहित्य की ओर मुड़िए, वे साहित्य की ओर मुड़े, कविता की ओर मुड़े, हिंदी की ओर मुड़े, आर्ट की ओर मुड़े, फाइल की ओर मुड़े, अचीवमेंट की ओर मुड़े दोस्तों, गुण अलंकार की ओर मुड़े, शेर शायरी और कविता मुक्तक की ओर मुड़े, अपने अच्छे प्रदर्शन की ओर मुड़े, 2 बार डेमो देने की ओर मुड़े। कई सारी बातें दोस्तों बच्चों ने मानी, और जब वो निकले हैं तो दोस्तों उनकी खुशी अद्वितीय थी, जिसे हम बयां नहीं कर सकते, अकथनीय दोस्तों उनके चेहरे पर खुशी थी। तो हमें किसी के अनुभव की बात मान लेनी चाहिए दोस्तों, है ना, क्योंकि जिस उम्र में भी आप है ना, उस उम्र में आप जो है कई चीज़ें नहीं जानते हैं। कुछ बातें ऐसी है, क्योंकि ये दोष हमारी शिक्षा का है। जिस तरह हमारी शिक्षा हुई है, हमें इस तरह जो है ट्रेन नहीं किया गया है इन बातों के लिए। तो जो बातें नहीं होती है हमें वो थोड़ी झूठी लगती हैं कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता है इंटरव्यू में, हमने तो ये सुना है, हमने तो वो पढ़ा है, ऐसे तो नहीं होता, ये तो कुछ सारा अलग ही कुछ कह रहे हैं। और दोस्तों सफलता के जो रास्ते होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, और वो अनुभव से गुजरते हैं। तो जिन बच्चों ने इस बात को मान लिया और एक एक बात को पकड़ लिया दोस्तों, जिस तरह वेद की पंक्ति, जिस तरह हमारे धर्म ग्रंथों की एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ये वीडियोस उसी तरह थे। इनमें एक एक पंक्ति अनेक अनेक सार से भरी हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि इसे आप मत लीजिए और इससे आप मक्खन निकाल लीजिए। और कई बच्चों ने इतना वर्क किया दोस्तों इन वीडियोस के ऊपर कि जब वो मुझे अपने नोट्स भेजते हैं इन वीडियोस के, तो दोस्तों मैं चौंक जाता हूँ।
मेरी उम्मीद से दुगना उन्होंने काम किया और एक एक बात नोट करी उन्होंने, जवाब बनाए अपने, और ऐसे जवाब बनाए, बहुत शानदार जवाब बनाए दोस्तों उन्होंने, और वो उनके काम आए। नदी के किनारे वाला, है ना, और एक लड़की सुमन, उसके एक शेर काम आया, सुमन वाला, है ना। तो कई आपकी बहुत बड़ी श्रृंखला है नामों की दोस्तों, जिन्होंने कई सारे काम किए हैं, है ना। तो वो तो ले पाना मुश्किल है, पर काफ़ी जो है आपने किया है, और हमारा रिश्ता एक अनंत काल के लिए बन गया है। तो आप सफल हों और आप जीवन में आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। हम और आप इस दौर में साथ बने रहें जब एक इंसान दूसरा साथ नहीं दे रहा है। हम आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं दोस्तों। ऐसा आपने महसूस किया होगा। तो हमारा ये प्रेम बना रहे इन विपरीत हवाओं में दोस्तों। और अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा, इसलिए कि सीरत एक सी नहीं होती, आग और पानी में दोस्ती नहीं होती, और आजकल चिरागों से घर जलाए जाते हैं, आजकल चिरागों से रोशनी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों।